प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का जो हमारा प्रश्नमाला 11वीं का जो भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि आज हम प्रमेय लेकर आए हैं आपके बीच और वो प्रमेय परीक्षा में बार बार पूछी जा रही है। ये कन्फर्म पक्का मान के चलना कि ये प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप महत्वपूर्ण प्रमेय की श्रृंखला में आप इसको बिल्कुल लिपिबद्ध कर लें कि हमें ये प्रमेय बहुत अच्छे से समझनी है। और अभी आपको ये प्रमेय में बिल्कुल याद ही करवा दूंगा, आपको अलग से याद करने की बिल्कुल आवश्यकता यहाँ पर महसूस नहीं होगी। तो शुरू करते हैं प्रमेय के बारे में। यहाँ पर दे रखा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दे रखे हैं। कितने त्रिभुज दे रखे हैं? दो। तो एक त्रिभुज को तो मैं मान लेता हूँ ABC। जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज AB और ये C, एक त्रिभुज ले लिया। इसी तरह हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। ये दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने, यहाँ पर इसका नाम रखा DEF। आपको दो ही त्रिभुज दे रखे हैं, तो आप कहोगे सर कि दो त्रिभुज हमने यहाँ पर चित्र बना लिया दोनों त्रिभुजों का। अब उसने आगे क्या कहा है? उसने आगे कहा है केवल आपको दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं बस, और कुछ नहीं दे रखा है, ध्यान रखना। फिर आगे उसने कहा कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। ये आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो दे रखा है उसको हम यहाँ पर पहले तो सबसे पहले प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1, दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF जो कि क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ये उसने दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, समरूप है। नंबर 2, आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने में सीधा सीधा लिखा हुआ प्यारे विद्यार्थियों, जो कि अभी अभी हमने चर्चा की है। यहाँ पर जो मैंने ये लाइन नीचे डाल रखी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजा। AB की संगत भुजा क्या है? DE है। BC की संगत भुजा क्या है? EF है। और AC की संगत भुजा क्या है? DF है। तो ये आपको यहाँ पर प्रदर्शित करनी है और उसका क्या करना है? वर्ग करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा AB का वर्ग बटा दूसरे की क्या है? DE का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटा EF का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटा DF का वर्ग। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने केवल जो इसने जो प्रमेय में जो दे रखा है उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। उसने कहा दो समरूप त्रिभुज, तो मैंने दो समरूप त्रिभुज बना दिए। उसने कहा सिद्ध करने में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है या समान होती है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात है वर्ग के उसके क्या है? बराबर है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। रचना के अंदर आपको एक ही लाइन आपको याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। आपको क्या करना है? B से यहाँ पर एक क्या डाल देना? लंब डाल देना है। इसी तरह यहाँ D से भी यहाँ पर क्या डाल देना? आपको एक लंब डाल देना है। क्यों लंब की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई तो वो लंब वाली लेते हैं, हम जानते हैं इसको, पहले से हमने बहुत सारे सवाल किए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आप रचना में आप लिखोगे कि जो सबसे पहला जो आपने लंब डाला है यहाँ पर इसको L दे देते हैं नाम,
और जो डी ई और एफ है इसको क्या नाम दे देते हैं, जो लंब डाला आपने इसको डी एम। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 पे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 3 पे आपके पास आ गई रचना। और रचना में क्या लिखेंगे, रचना में सीधा सीधा लिख दो कि ए एल लंबवत किस पर है, बी सी पर है। और दूसरा देखो डी एम लंबवत है किस पर, ई एफ पर। ये आपने रचना यहाँ पर की। अब नंबर 4 आता है उपपत्ति का, और यही पार्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अगर ये प्रमेय अगर आपके 6 नंबर की आ गई, क्योंकि पूछ ली जाती है, तो ये आपका ऊपर वाला भाग तो 2 नंबर का, और ये उपपत्ति वाला भाग कितने नंबर का, 4 नंबर का है। तो उपपत्ति के अंदर आपको जो दिया हुआ उसका उपयोग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखे हैं 2 समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या दे रखा है, दोनों समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। आपने समरूपता की बात करते हुए हमारा यह 12वां भाग आ गया। तो हमको पता है जब जो 2 त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, और उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो संगत कोण कौन कौन से बन रहे हैं, ये वाला ए है तो ये डी है, बराबर है। ये बी वाला है तो ये ई के बराबर है। ये सी वाला है तो ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिखा मैंने कोण ए बराबर किसके है, कोण डी के है। दूसरा देखो कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के है। तीसरा देखो कोण सी बराबर है कोण एफ के। पहली बात तो हमने कोणों पर आधारित लिख ली। अब दूसरा क्या लिखेंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है अगर 2 समरूप त्रिभुज होते हैं तो देखिए यहाँ पर नंबर 2 पे ये ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी, डी ई। ये डी ई आ गया, बराबर फिर बी सी, बी सी की संगत भुजा कौन सी हो गई, ई एफ हो गई, ये हो गई ई एफ। फिर आ जाओ ए सी, ए सी की संगत भुजा बताओ डियर स्टूडेंट, आप बताओगे सर डी एफ। ये आपको कहाँ से पता है, ये आपको परिभाषा से पता है। अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो जब 2 त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और क्या होता है दूसरा नंबर उनके कोण क्या होते हैं, बराबर। यहाँ तो अनुपात बराबर होता है, यहाँ पर कोण तो सीधे सीधे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा सोचना है। आपके पास 2 ट्राइंगल है, एक तो है ए एल बी और दूसरा ट्राइंगल है डी एम ई। देखना इधर, एक तो ये वाला, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको डार्क कर देता हूँ, ये वाला है। और एक ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगलों को हमको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों। समरूप सिद्ध करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। 2 कंडीशन आपके सामने हैं। ये बी वाला कोण और ई वाला कोण बराबर है, कहाँ से पता है, दिया हुआ है क्योंकि समरूप त्रिभुज है। दूसरा ये 90 डिग्री का, ये 90 है क्योंकि हमने क्या किया, रचना से क्या डाला, हमने लंब डाला है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, देखो त्रिभुज ए बी एल तथा त्रिभुज डी ई एम में ये जो मैंने छायांकित भाग कर रखे हैं, इन्हीं त्रिभुजों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए आपके पास यहाँ पर है कोण ए बी एल बराबर कोण डी ई एम। ये जो बी और ई वाला कोण है, ये बी वाला और ई वाला कोण क्या है, बराबर है। और बराबर है तो कहाँ से पता है, आपको दिया हुआ है क्योंकि समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज है तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कह देंगे कि इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको कहाँ से पता है, दिया हुआ है, गिवन है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में दूसरा देखो, कोण ए एल बी बराबर कोण डी एम ई। ये कितने डिग्री के कोण है, 90 के। कहाँ से, रचना से। आपने रचना की ना, लंब डाला ना आपने, और लंब का अर्थ क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कोई भी रेखा हमने, जैसे ये रेखा है, इस रेखा के ऊपर ये लंब डाल दिया तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर ये भी 90 का, यहाँ पर ये भी 90 का। तो आपके पास देखो कोण कोण नियम से ए समरूपता
प्रमेय लिख दो चाहे नियम लिख दो, प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए? त्रिभुज ABL समरूप त्रिभुज DEM। ये कौन से त्रिभुज हो गए प्यारे विद्यार्थियों? समरूप त्रिभुज हो गए। अब समरूप त्रिभुज होते ही आपके पास तो सीधी सीधी गणित आ जाती है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आपको पता है AB बटा DE बराबर AL बटा DM। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर क्या देता हूँ? 2 दे देता हूँ। कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया और समरूप सिद्ध करते ही मैंने सीधा सीधा यहाँ पर ये कह दिया प्यारे विद्यार्थियों कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 को मैं एज उतार देता हूँ। ये देखो AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। अब ध्यान देना है AB बटा DE किसके बराबर है? AL बटा DM के, यानी AB बटा DE किसके बराबर है? AL बटा DM के। तो AB बटा DL तो यहाँ पर है ही, और बराबर क्या करना है? AL बटा DM। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया प्यारे विद्यार्थियों। ये बात आपको समझ आ गई होगी समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्योंकि AB बटा DE इन दोनों के बराबर है और AB बटा DE AL बटा DM के बराबर है। तो AL बटा DM को भी मैंने इन तीनों के बराबर ही यहाँ पर रख दिया। अब आते हैं अपने मतलब की बात से, क्योंकि आपको तो क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो आपके पास 2 ट्राइंगल है, कौन कौन सा? एक तो त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है। तो यहाँ पर लिखता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सूत्र होता है कि नहीं होता? दोनों में एक ही आएगा सूत्र, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए 1/2 आधार वही लेंगे जो लंब डला हुआ है, ध्यान रखना। आधार क्या हो गया? BC और लंब क्या हो गया? AL बटा इसका देखो इस ट्राइंगल में आधार क्या हो गया? EF 1/2 इंटू EF इंटू ऊंचाई क्या हो गई? DM हो गई। 1/2 से 1/2 कट गया। अब ध्यान दें इधर यहाँ पर BC बटा, ये आपके पास है BC बटा EF इंटू AL बटा DM। लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। अब क्यों लिखा मैंने AL बटा DM? क्योंकि आपको पता है AL बटा DM इन सब के बराबर होता है। देख लो बराबर दे रखा है, AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DM AL बटा DM सब बराबर में। तो AL बटा DM की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? BC बटा EF लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा BC बटा EF इंटू BC बटा EF लिख दिया। और क्या हो गया यहाँ पर? BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मान निकला प्यारे विद्यार्थियों? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये आपने यहाँ पर निकाला। ठीक है, आपने इसका क्षेत्रफल निकाला BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। आपके पास देखो BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर इसका आ गया। अब आपको इन दोनों का भी निकालना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ठीक इसी प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, सीधा सीधा लिख दो आप, AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर। यही तो आपको सिद्ध करना था, क्या नहीं करना था?
आपने सिद्ध एक ही किया है, आपने तीनों कंडीशन सिद्ध नहीं किए, ध्यान रखना। आप तीनों कंडीशन सिद्ध करोगे, जैसे आपको चाहिए AC और DF का, यानी आपको चाहिए AC और DF का, तो क्या करोगे, ये B से लंब डालेंगे, इधर E से लंब डालेंगे, तो आपको ये वाली कंडीशन निकलेगी। आप C से जब AB पर लंब डालोगे, E से जब किस पे लंब डालोगे, ED पे, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक कंडीशन पे बात करनी है, सभी पे बात नहीं करनी है। अगर सभी पे आप बात करोगे तो ये जो आपकी प्रमेय है ना, ये आपकी 2-3 पेज की हो जाएगी, और हमें इतना ही लिखना है। आप एक को सिद्ध कर दें, और एक को सिद्ध करने के बाद में आपकी जो दोनों कंडीशनें बच रही है उसको आप सीधा सीधा यहाँ पर उतार दें। क्या लिख के, ठीक इसी प्रकार लिखकर। इस तरीके से हमने ये प्रमेय को बड़े आसानी से सिद्ध किया। मैंने यहाँ पर इस प्रमेय पे 5 स्टार लगा रखा है। 5 स्टार का अर्थ आप सब समझते हैं, आप सब 10वीं के विद्यार्थी हैं। बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रमेय है प्यारे विद्यार्थियों। अब इसका एक प्रश्न बच रहा है, प्रश्नमाला 11.3 का, उसको लेते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर है अपना 15 और 11.3 का है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके अंदर दे रखा है त्रिभुज ABC की, यह एक त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC की BC भुजा, ये BC भुजा का मध्य बिंदु कौन है, D है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो ये 1 है पूरा मिलकर कितना होगा, 2 होगा, यानी मध्य बिंदु है, बीचों बीच में है, T है। यदि AD का समद्विभाजित करती हुई, ये AD जो भुजा है इसका समद्विभाजित करती हुई भुजा एक BX से जा रही है, और वो क्या कह रही है कि B से इस प्रकार खींची जाए कि वो भुजा AD को E पर काटते हुए, यानी भुजा AD को E पर काटते हुए AC को X पर, ये AC को कहाँ पर काट दिया, X पर काटे, तो सिद्ध कीजिए EX बटा BE, यानी 1 अनुपात कितना, 3। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। तो जो जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। क्या दिया हुआ, एक त्रिभुज, तो त्रिभुज लिखा मैंने, एक त्रिभुज ABC में, यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है उसने, D BC का मध्य बिंदु है। ये BC का मध्य बिंदु कौन है, D है, तथा E AD का मध्य बिंदु है, तथा जो E है ये इस AD का क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का अर्थ ये 1 है तो ये भी 1 है, ये आपको दे रखा है। नंबर 2, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको EX बटा BE बराबर 1/3, EX बटा BE बराबर 1/3। ये वाली लाइन को ही आपको सिद्ध करना है कि EX बटा BE बराबर 1/3। हमने लिख दिया। रचना में आप कुछ नहीं, आपको BX के समांतर DF रेखा खींचनी है। ये समांतर आपको क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो हमने ये देखो DF क्या की, DF खींची, किसके समांतर, BX के समांतर, ठीक है। यानी D से, इस D से BF समांतर BX हमने रचना की। इसके बाद में देखो आगे अब आती है उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर सारी बात हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो उत्पत्ति के अंदर लेते हैं हम, यहाँ पर देखो त्रिभुज AEX, त्रिभुज कौन सा, AEX, ये वाला ले रहा हूँ मैं, ये वाला त्रिभुज AEX, एवं त्रिभुज ADF, ये वाला बड़ा वाला ले रहा हूँ अभी यहाँ तक, ये ध्यान रखना, ये भी शामिल हो गया इसमें, ये ठीक है। यहाँ पर 2 त्रिभुज है, एक तो ये पूरा का पूरा हो गया बड़ा, और एक ऊपर वाला हो गया। इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, और समरूप सिद्ध करते हम हमारे रिजल्ट निकाल लेंगे इससे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए आपके पास देखो ये AA, यानी ये छोटे ट्राइंगल में भी ये वाला कोण A, और ये बड़े ट्राइंगल में भी ये वाला कोण A बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर देखो EAX बराबर DAF, ये बराबर है, उभयनिष्ठ के रूप में हमने यहाँ पर लिखा। दूसरा है AXE बराबर AFD। इन दोनों कोणों को बराबर कहा है। क्यों कहा है, आपको पता है, 2 समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो ये संगत कोण ही तो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आप कहोगे ये दोनों कोण कैसे कोण है, प्यारे विद्यार्थियों, संगत कोण है, संगत कोण लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन समरूपता का जो नियम है, ये कौन कौन समरूपता की जो प्रमेय है, उसके अनुसार ये दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। तो मैंने त्रिभुज को लिखा, ये AEX
AEX समरूप, ADF दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। और समरूप होते हैं, हमको पता है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो संगत भुजाएं जैसे EX की संगत भुजा क्या हो गई? DF हो गई। देखो ये EX की संगत भुजा क्या हो गई? DF हो गई। दूसरा AE से लेकर E की संगत भुजा क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर AD हो जाएगी। ये तो छोटे वाले की तो ये भुजा हो गई और बड़े वाले की क्या हो गई? AD हो गई। ये AD लिखा मैंने। अब देखो यहीं मैं थोड़ा सा ऑपरेशन कर रहा हूँ इसका, EX बटा DF को तो एज इट इज लिख दिया मैंने, AE एज इट इज आ गया। अब AD को क्या लिख दिया मैंने? A से लेकर D को क्या लिख दिया? AE प्लस ED। ये तो लिखा मैंने। देखो यहाँ पर क्या लिखा? ये दोनों, और दोनों क्या बराबर है, क्योंकि बराबर अनुपात में बट रहा है कि नहीं बट रहा? ये दोनों बराबर अनुपात में बट रहा है। और ये आपको दे रखा है, ये दे भी रखा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी कि ये AD है, AD क्या है? AE प्लस ED, और ये दोनों क्या है? बराबर हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? ये AD की जगह आप चाहो तो एक स्टेप इसकी बढ़ा सकते हैं हम। स्टेप बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? AE प्लस ED, और AE बराबर ED, ये हमको पता है। AE और ED क्या है? यहाँ पर बराबर है। देखो यहाँ पर दे रखा है, यदि AD का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा, AD का, इस AD का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बढ़ रही है, ये कौन सी? ये BX वाली। समद्विभाजन का मतलब AE बराबर ED। तो ये AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AE प्लस ED। अब ED की जगह मैंने AE लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि AE बराबर AE, क्योंकि ये ये इसके बराबर ये है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 2AE। अब AE से AE काट दिया मैंने। अब AE कटते ही आप कहोगे सर ये 2 चलेगा किसके पास? EX के पास। ये EX के पास आ गया, और DF को मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। समीकरण 1 रखकर मैंने इसको यहाँ पर छोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार 2 त्रिभुज हो रहा है आपके पास, त्रिभुज CDF, ये वाला त्रिभुज, और दूसरे कंडीशन पे आ गया त्रिभुज CBX, CB और X, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं। इन दोनों त्रिभुज भी क्या है? समरूप त्रिभुज है। आप चाहे सिद्ध करके देख लो। कैसे सिद्ध करोगे? ये C वाला तो उभयनिष्ठ है ही, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ठीक इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी कैसे होंगे? कौन कौन से? ये वाला त्रिभुज, और कौन सा? ये वाला त्रिभुज। ये पूरा का पूरा ले रहे हैं अपन ये वाला। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर हो गया। तो यहाँ पर देखो CD, ये वाली भुजा, तो इसकी क्या होगी? CB हो गई। दूसरा DF, ये DF है, तो इसका क्या हो गया? BX हो गया। अब ध्यान दें, इस BX को ही हमको थोड़ा सा तोड़ना है। ये CD बटा CB, CD बटा CB, ये क्या है? मध्य बिंदु है। ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये 1 लिखा तो ये कितना होगा? BC 2 होगा, तो इसको मैंने लिख दिया 1/2 लिख दिया। DF को DF लिखा। BX की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? BE प्लस EX, B से लेकर E प्लस EX मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद में अब देखो इसको ब्रज गुणन कर लेते हैं। ये देखो BE प्लस EX 1 से गुणा होगा तो एज इट इज आ गया यहाँ पर। 2 को DF से गुणा करेंगे तो 2 DF आ गया यहाँ पर। अब देखो BE प्लस EX, DF का मान आपको पता है ही, DF बराबर क्या है? 2EX है। तो DF की जगह क्या लिख दिया? 2EX लिखा। 2 2 4 EX हो गया। इस EX को जब हमने पक्षांतरण किया तो ये प्लस का EX जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का पहुंच गया। तो BE बराबर 4EX माइनस EX। 4EX में से 1 EX घटाएंगे तो कितना EX बचेगा? 3 EX बचेगा। अब क्या किया? ये BC को इसके बटे में ले चलते हैं, और 3 भी कहाँ जाएगा? बटे में। तो EX बटा BE बराबर कितना आ गया? 1/3। यही आपको क्या करना था प्यारे विद्यार्थियों? सिद्ध करना था। कुल मिला के बात ये है, आपको दोनों त्रिभुज ऊपर वाले और दोनों त्रिभुज नीचे वाले, इन दोनों को समरूप सिद्ध करके इनके जो रिजल्ट हैं उनका उपयोग करते हुए हम यहाँ तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक प्रमेय के साथ आपके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। आप इस प्रमेय को बहुत अच्छे से देखें
जो इस प्रश्न नंबर 15 के पहले जो मैंने प्रमेय बताई थी, और प्रश्न को तो आपको करना ही करना है। और कल हम आपकी जो नई प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, उसको लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।